देखिए, प्लानिंग के 4 बातें ध्यान रखनी होती है। प्लानिंग में पहली बात क्या होती है, अपने लक्ष्य को क्रम देना, है ना, प्रायोरिटाइज करना कि हम किसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको बाद में दे रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास केवल एक गोल हो, तो आप बहुत सारी समस्याओं को स्टडी करते हैं। तो पहला, अगर आप अच्छे प्लानर बनना चाहते हैं, अच्छे नियोक्ता बनना चाहते हैं, अच्छा नियोजन करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो पहला लक्ष्य क्या रखना चाहिए आपको, कि आपको अपनी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। समस्याओं का अध्ययन, स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, सेट अ गोल फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, फ्रॉम वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इनमें से किसी एक समस्या को आप सेट कर लेंगे ना, कि इसको हमें, दूसरा चरण क्या है, लक्ष्य निर्धारण करना, कि इस समस्या के समाधान के लिए हमको ये करना है। जैसे आप अपने पूरे जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, कोई शादी करना चाह रहा होगा, कोई घर बनवाना चाह रहा होगा, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा होगा, कोई महंगे महंगे ज्वेलरी खरीदना चाह रहा होगा, कोई महंगे महंगे कपड़े पहनना चाह रहा होगा, लेकिन यहाँ मजबूरी में आके पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्योंकि वहीं से सब कुछ होगा। तो आपके पास काम तो बहुत सारा था, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन आपने उनको कूल काम होकर स्टडी किया और आपको समझ में आया कि नहीं, एक ही रास्ता है कि नौकरी मिले, तभी ये सारी ज़रूरतें, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो पाएंगी। तो पहले आप क्या करते हैं, समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समस्याओं के अध्ययन के बाद आप अपने जीवन में कोई ना कोई एक गोल सेट कर, अपने जीवन का मतलब हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार इन समस्याओं में से किसी एक को लक्ष्य निर्धारित करती है। तीसरा काम क्या करते हैं, जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों की। फिर आप क्या करते हैं, संसाधन प्रबंधन करते हैं। जब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपको बीपीएससी क्लियर करना है, तभी ना आप घर से बाहर निकलते हैं कि किताबें क्या काम में आएंगी, टीचर कौन सा काम में आएगा, इंस्टीट्यूशन कौन सा काम में आएगा, कैसे हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। तो वो पहलू क्या है आपका, रिसोर्स मैनेजमेंट। और चौथा जिससे आप हमेशा भागते हैं वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस। हमेशा भागते हैं आप इससे, टेस्ट नहीं देना चाहते हैं आप, तो समय समय पर आप टेस्ट भी देते रहें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ रहे हैं। तो इन चारों चरणों को जो पूरा करेगा वही अच्छा प्लानर कहा जाएगा। अच्छी प्लानिंग वही है जिसमें हमने बहुत डीपली स्टडी किया हो अपने इश्यूज को, फिर उनमें से जो सबसे कोर इश्यू है उसको हमने एज अ गोल सेट किया, और उस गोल को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, रिसोर्स मैनेजमेंट किया, संसाधन जुटाए, और उन संसाधनों का हमने, आप चाहो तो एक चरण इसमें और डाल सकते हो, मूल्यांकन और इसके बीच में क्रियान्वयन। जब हमने क्रियान्वयन को हिंदी में कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन, इंग्लिश में कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिसोर्स को जनरेट करने के बाद, मैनेज करने के बाद, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद टाइम टू टाइम उसको हम इवेल्युएट करते हैं। अगर इन 5 चरणों का आप ईमानदारी से पालन करते हैं तो आपका हर योजना सक्सेसफुल रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वतंत्रता के बाद क्या किया, आज़ादी के बाद सरकार के समक्ष सरकार ने क्या किया, समस्याओं का अध्ययन किया। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, फूड सिक्योरिटी। अकाल पड़ते थे, लाखों की संख्या में लोग मर जाया करते थे। फूड सिक्योरिटी, हमारे पास संसाधन बहुत कम था, हमने क्रियान्वयन के लिए क्या किया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एनडीसी बनाया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी था। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और एनडीसी ने मिलकर योजनाओं को लागू किया, समय समय पर उनका मूल्यांकन किया। पॉइंट बस मैं इतना समझाना चाह रहा था कि पहली समस्या हमारे सामने क्या थी, फूड सिक्योरिटी की। तो पहला 5 ईयर प्लान कहाँ पे फोकस्ड रहा होगा, एग्रीकल्चर पे।